दोस्तों मेरे पास भी सबूत आ चुके हैं और बहुत सारे रिएक्शन चैनलों के पास सबूत आ चुके हैं। कुछ बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए और मनीषा जो कह रही है सच कह रही है और सच में जो बीत रहा है मनीषा पे और मनीषा ही जान सकती है, कोई नहीं जान सकता है क्योंकि मनीषा को इस टाइम लोग कह रहे हैं ये व्यूज कम हो रहा है इसलिए मनीषा सोशल मीडिया पे आई है। जी नहीं, मनीषा को सबूत हाथ में लगे हैं और मनीषा को सबूत दिए गए हैं जिससे मनीषा जो है भड़क के और वो सोशल मीडिया पे रख दे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आया सलमा एंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे अभी भी तक नए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें। दोस्तों अभी भी सबूत आ चुके हैं और फ़ोन पे बात हुई है और मनीषा के साथ बहुत बहुत गलत हो रहा है और ये कुछ भी नहीं सुधरे हैं दोनों और जो सच्चाई है सब सच बोल रही है मनीषा। और मनीषा को रास्ते से हटाया जा रहा है। मनीषा को जो है कि ये कोशिश की जाए, पहले अम्बाला से कोशिश की गई कि मनीषा को हटा दे रास्ते से, तो मनीषा वहाँ से हट गई। फिर ये कोशिश की जा रही कि मनीषा सिवान में ससुराल में वहाँ से भी इसको हटा दे, तब रास्ता साफ हो जाएगा। जब मनीषा अपने मायके चली जाएगी तो एक अच्छा मुद्दा मिल जाएगा इन लोगों को कि शादी करने का। कि मनीषा को मैंने बुलाया, मनीषा आई नहीं। मनीषा जो है पैसों के लिए सब कर रही है। मनीषा को कुछ नहीं चाहिए, केवल मनीषा को पैसा चाहिए और मनीषा को जो है कि किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए, ये सोचा जा रहा है और बहुत बड़े सबूत लगे हैं। और ये सबूत एक लोगों के पास नहीं, बहुत रिएक्शन चैनलों वालों पास पहुंच चुके हैं और ये जो सबूत हैं मनीषा को खुद भेजे गए हैं जिससे कि मनीषा बहुत बड़ा फैसला ले ले सचिन और जगत दीदी के रास्ते से हटने का। और ये किसने भेजा है? जगत दीदी ने भेजा या सचिन ने भेजा या किसने भेजा है, इसकी सच्चाई आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगी। और ये भी सच्चाई जब पता चलेगी जब ये लोग शादी करके आ जाएंगे, तब आप लोगों को सबूत और रिकॉर्डिंग सामने आएगी। ये दोस्तों जो चीज़ें मैंने बोला अभी तक, ये सब चीज़ें रिएक्शन चैनल वालों के पास चीज़ें आ चुकी हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास, कुछ रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं और वही रिएक्शन चैनल वाले ये भी बता रहे हैं कि सारे रिएक्शन चैनल वालों पास पहुंच चुके हैं। तो सबूत तो मैं कहूँ मेरे पास अभी कोई भी सबूत नहीं पहुंचा है और ना मैं चाहूँगी कि मेरे पास कोई सबूत आए। मैं जो चीज़ सोशल मीडिया पे देखूँगी वही चीज़ मैं बोलूँगी। मैं किसी से बात नहीं करूँगी, किसी के संपर्क में नहीं रहूँगी। मुझे जो चीज़ें मैं वीडियो में देखूँगी, जो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे देखूँगी वही चीज़ें बोलूँगी, क्योंकि मुझे किसी के टच में नहीं रहना, किसी से बात नहीं करना। क्योंकि रिएक्शन का मतलब होता है जो आपको वीडियो में दिखे वो चीज़ बोलो, ना कि अ, किसी से बात करके फिर सोशल मीडिया पे रखो। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती है। तो दोस्तों कि मैंने अभी कई रिएक्शन चैनल वालों को देखा, वो सब बोल रहे हैं कि मनीषा जितना भी बोल रही है ये सच है। और मनीषा को ये बुलवाया जा रहा है कि सोच रहे हैं कि ये मनीषा जो है सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे रख दे, फिर एक मनीषा पे केस हो जाएगा कि किसी की बातें रिकॉर्डिंग कुछ भी है सोशल मीडिया पे रख दिया है तो इसके खिलाफ भी एक कंप्लेन हो जाएगी। और मनीषा को इतना मजबूर किया जाए कि वो जो है कि डिवोर्स दे दे, रास्ते से हट जाए। और इन लोगों को पता भी है कि मनीषा जो है कि मायके वाले जो हैं कमज़ोर हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा इन सब लफड़ों में नहीं पड़ेंगे, इसलिए सब चीज़ें हो रही जो है रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं।
और तो वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास वीडियो आया होगा, चैट आई होंगी, उनको बातें शेयर की होंगी, तभी वो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। क्योंकि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई थी उनके पास, जब आई थी तभी वो लोग ऐसे चीज़ें बोल रहे थे और उनके पास कॉल भी गया है। और दोस्तों, सचिन का वीडियो आया कि मैं जाऊंगा सिवान 2025 में जाऊंगा। तो 2025 में ऐसा क्या है कि तुम 2025 में ही जाओगे? तुम्हारे पेरेंट्स आए, तुम पिताजी आए, उनके साथ तुमको जाना चाहिए था कि नहीं? और तुम जो बोल रहे हो कि मनीषा को लेके कि जितना कुछ है सब कुछ बताऊंगा और कहीं देर ना हो जाए और कहीं कुछ कहते हो अनहोनी ना हो जाए, तो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? लेकिन एक चीज़ है, आज मैंने सचिन को देखा है टेंशन में। आज वो हंसी, वो चीज़ें नहीं दिख रही थी सचिन के चेहरे पे। लेकिन हाँ, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है। और जिसे लोग बता रहे हैं कि ये मनीषा जो है कि जो बोल रही है वीडियो में सच बोल रही है, और ये जो है सचिन जो है मक्खन मलाई लगा रहा है, ये कह रहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मनीषा ये कहें, हम मनीषा को कोई अलग नहीं, सब झूठ है। ये बस सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, बाकी बैक कैमरे कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि मनीषा का जो है, मनीषा की सास ने भी अब हाथ खड़े कर लिया है। वो बस कह रही हैं कि मैं सपोर्ट करूँगी, मैं मनीषा साथ हूँ। नहीं जी नहीं, वो कोई भी माँ हो बस कहने के लिए है, वो अपने बेटे को ही साथ देंगी और वो कभी नहीं चाहेंगी मनीषा उनके बेटे के खिलाफ कोई कंप्लेन करे। ये सच्चाई है। और जो है कि अगर आंटी खुद सही होती, अगर आंटी खुद अगर इतनी वो काबिल होती, इतनी वो होती, तो आज अपने बेटे को सीधा करके अपने पास रखते, अपनी बहू के पास, ना कि इतने। और फिर बताओ 3 महीना, 3 महीना क्यों मांगा तुमने? इन 3 महीने में शादी कर लो तब तुम जाओगे सिवान क्या? हैं? कोई टाइम होता है। 1 महीना तो मनीषा से तुमको अलग हुए हो गए और 1 महीना तो तुम मनीषा के साथ ही रहे थे। तो इसका मतलब बहुत बड़ा उसके साथ प्लान किया जा रहा है, जिससे लोग रिलेशन चलने वालों के पास सबूत पहुंचे हैं। अब किसने भेजा है मुझे नहीं पता है। और फिर सचिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कहीं कुछ बड़ी अनहोनी ना हो जाए? तो ये तो बात सही है कि जो चीज़ मुद्दा बंद हो गया, फिर वो ऊपर से फिर वो आ रहा है बाहर, तो कहीं कुछ ना हो जाए। तो वही लोग कह रहे हैं कि अगर मनीषा को कुछ होता है, उसके जिम्मेदार जो है सचिन और जगत दीदी होंगी। मैंने भी देखा है, जगत भैया जो गेम का प्रमोशन कर रहे हैं वही जगत दीदी, जब सचिन शुरू किया तो जगत दीदी ने शुरू किया है। जब वही कपड़े सचिन के पास आ रहे हैं प्रमोशन के लिए, वही कर रहे हैं, वही जगत दीदी कर रहे हैं। जगत दीदी सचिन कह रहा था गाड़ी लेने को, तो अब जगत दीदी भी कह रही है नई गाड़ी लेने को। सचिन कह रहा था मैं नया घर लूँगा, फ्लैट लूँगा कुछ दिल्ली में, तो जगत दीदी भी ले रही हैं नया घर। तो ये क्या है? ये सब क्या चला? सचिन करो स्किन का प्रचार कर रहा तो तुम भी कर रहे हो, तुम भी कमेंट ऑफ कर रहे हो, सचिन भी कमेंट ऑफ कर रहा है। तो इससे पब्लिक को भी समझ में आ रहा है ये सब चल क्या रहा है। हम लोगों को शक तो रहता था कि तुम दोनों का हो सकता है बात होती हो, फिर लेकिन जब कई एक दो रिक्शा चैनल वालों ने बताया और जगत दीदी ने भी बताया और लोगों ने बताया, तो मुझे विश्वास हुआ कि अब सचिन की जगत दीदी से बात नहीं हो रही है। लेकिन अब जो रिक्शा चैनल वाले बता रहे हैं कि मेरे पास सबूत आए हैं इन लोगों का कि ये लोग मनीषा के साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, तो अब मुझे भी लग रहा है कि और मनीषा का भी इस वो कम्युनिटी आई थी कल कि मुझे कॉल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं लोग और चैट भी कर रहे हैं। तो ये सब इसका मतलब मनीषा को भेजा गया है, क्योंकि मनीषा खुद बोल रही थी मैं जो बता रही हूँ सबूत के साथ सबूत है मेरे पास। और रहेगी चैनल का वो करने का, तो सच में उसने दिखाया था चैनल उसमें मनीषा के नहीं थे, तो तीनों बड़े वाले चैनल नहीं थे। और जो तहलका ने एक वीडियो बनाया था उसके नीचे भी मनीषा ने कमेंट किया था कि तुमको भी नहीं पता, अगर मैं बता दूंगी तो तुम भी हिल जाओगी, शॉक्ड हो जाओगी। तो इसका मतलब बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा होगा। और कि जगत दीदी की भी कोई कम्युनिटी नहीं आई इस पे, क्योंकि मनीषा ने कम्युनिटी भी डाला, वीडियो भी डाला इस पे
जगत दीदी की कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई सफाई नहीं आई। वीडियो तो आया लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। और जो जगत दीदी का भाई था उसने भी डाला, उसमें भी कुछ नहीं था। और लेकिन तालका जी ये कह रही थी कि मनीषा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि सचिन ने जगत दीदी से शादी करके नहीं लेके आया है। क्यों नहीं कुछ कर सकती है मनीषा? मनीषा तो सब कुछ कर सकती है। मनीषा अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, दोनों को जेल में भी डाल सकती है मनीषा अगर चाहे। लेकिन मनीषा जब कदम उठाएगी ना, और सास क्या क्या हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और तुम कहती थी आंटी कि तुम अगर ये कहेगी तो हम जाएंगे कंप्लेन, अगर इसको पूरी छूट है एक्शन लेने की। तो मनीषा का तो मन है, कह नहीं रही लेकिन है, लेकिन तो अब जाओ लेके एक्शन करो अपने बेटे पर, तब हम जाने। कहने से और करने में अंतर रहता है। पूजा की बेटी के लिए जगत दीदी ने बोला था कि जब सचिन ने बोला उसकी बेटी, जगत दीदी की बेटी को कुछ गुस्से में कुछ भी बोला होगा कि कोठे पे बैठाने को, तो जगत दीदी ने पूजा की बेटी को कहा कि अपनी भांजी को कोठे पे बैठाने की। तो ये कितनी गलत बात थी। पूजा तो तुमसे अफेयर नहीं चला रही थी ना, ना पूजा तुमको कुछ कह रही थी, ना पूजा की बेटी तुमसे कुछ कही। वो तो इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची है, वो तो भी 1 साल की, कुछ भी नहीं जानती है। उसको तुमको बोलने का क्या हक था? भाई तुमने गलत किया तो तुम्हारी बेटी को वो बोल सकता है, और सचिन ने कुछ गलत किया तो सचिन को तुम बोल सकती हो, सचिन मनीषा को बोल सकती हो। लेकिन सचिन की बहन की बेटी को बोलना एक इतना गलत बात। देखिए तुमने गलत किया तो तुम्हारी बेटी को उसने बोला, तो ये तुम्हारा मसला है। सचिन का बच्चा होता तो तुम सचिन को बोल सकती थी, सचिन के बच्चे को। जब सचिन का बच्चा ही नहीं तो उसकी बहन की बेटी को बोलना। और तुम उसको गई थी कान की बाली या कुछ भी दी थी, तो इसका मतलब तो अपने उसको बच्ची नहीं मानी थी, और उसका तो पाप पड़ेगा ही तुमको। वो इतनी छोटी सी बच्ची, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और जब वो पैदा हुई थी बच्चा पेट में, तब से तुमने उसके बच्ची, जब से उसके पेट में आई हुई तब से तुमने उसके कलह मचा दिया। तभी सचिन ने बोला था, तभी से लफड़ा चल रहा। प्रिंस कल एक रिएक्शन चैनल वाली थी जो इंग्लैंड की थी, उनके पे मैसेज कर रहा था कि भाभी आज बहुत ज़्यादा रोई हैं। और भाभी जब लाइव में आई थी तो वो किसी से बताई नहीं थी, परमिशन नहीं ली थी। तो उसने, वो मनीषा ने खुद ही बोला था, मैंने अभी किसी को नहीं बताया, परमिशन कुछ भी नहीं लिया, मैंने एक किया है। इसका मतलब मनीषा जो भी पहले कम्युनिटी डालती थी या लाइव करती थी वो परमिशन लेती थी आपकी। लेकिन उसने उसने भी देखा मेरा कोई कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़राब हो रही, तो इसलिए उसने किसी से परमिशन नहीं लिया। जो उसका सही लगा तो उसने दिल से, और जो उसके पे बीत रहा वो चीज़ें उसने सोशल मीडिया पे रखी। और करना भी चाहिए, मनीषा को अपने लिए स्टैंड लेना भी चाहिए। और रह गई ससुराल वाले, ये ससुराल वाले कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अपने बच्चे के खिलाफ कभी कंप्लेन नहीं कराएंगे, ये तुम मान के रखो। तुमको चले जाना चाहिए मायके, और वहाँ से कंप्लेन करना चाहिए। और रह गई बात, अगर कह भी देंगे कि मनीषा मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, तो सारे वीडियो आपके सोशल मीडिया पे पड़े हैं, रिएक्शन चैनल वालों ने भी बनाया, तुम्हारी साथ ने भी बनाया है, और तुमने खुद बनाया है। तो अगर वो डिलीट होते हैं तो तुमको खुद अपलोड करके रख लो सबूत के नाम पे। हो सकता है तुम्हारी सास भी वीडियो डिलीट कर दे, तुम्हारे भी चैनल से वीडियो डिलीट हो जाए, तो सारे वीडियो तुमको डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। कि कल जब मनीषा लाइव में आई थी तो देखिए लाइव में कोई पहले से ऐसा दुखी, देखिए वीडियो एडिट करके नहीं बनाया, मनीषा लाइव में वो दिख रही थी बहुत ज़्यादा दुखी है उसको। लेकिन पता नहीं यार क्यों नहीं ये एक्शन लेती है। और रह गई, लोग यही कह रहे सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ, तो ये भी कहा जा रहा है सबूत नहीं दिखाएगी। लेकिन मेरा कहना मतलब है सबूत दिखा देना चाहिए। पब्लिक तुम्हारे साथ है। अब ये है कि पब्लिक ये शान नहीं है कि तुम जो हो कि व्यूज के लिए कर रही हो, तुम्हारा पति ये सब करा रहा है, तुम ये सब ड्रामा कर रही हो, नौटंकी कर रही हो, कुछ नहीं है, उसकी शादी हो रही इसलिए तुम जल रही हो। तो यार मनीषा क्यों जलेगी, ये नहीं मेरी समझ में। और सचिन तो इस टाइम भैया गाने तो मनीषा के लिए वो एक को भी गाना मुझे नहीं लगते हैं, वो तो किसी और के लिए ही लगते हैं। जैसे उसके गाने हैं दर्द भरे और वैसे
तुम और हम अगर मिल जाते हो जाते, कुछ ऐसे गाना नहीं, हम और तुम अगर कुछ ऐसे करके है, तो इस तरीके के गाने बनाए जा रहे हैं तो ये किसके लिए बनाए जा रहे हैं? क्यों, मनीषा तो उसकी पहले से ही थी और मनीषा रहना भी चाहती है, तो क्यों ऐसे गाने गाए जा रहे हैं इस टाइम पे? देखिए दोस्तों, क्या होता है और समझ में नहीं आ रहा है। और तो मनीषा आंटी ने भी बोला कि तो मनीषा तुम अब कोई बच्ची नहीं, तो क्यों अभी तक तुम क्यों उसका वो कर रही थी? तब क्या वो बच्ची थी? तब भी वो बच्ची नहीं थी। और जैसे तुम बोल रहे थे तो अब जाओ, जम के साथ दो उसको, जाओ कोर्ट कचहरी करो, एक्शन लो। बस केवल वीडियो बनाने से, बोल देने से नहीं होता है। जब तुम अपने बेटे को नहीं सुधार पाई, नहीं कर पा रही हो, तो तुम दूसरे को क्या, अपनी मनीषा को क्या करो? आप कह रही हो मनीषा को जितना दिन मन हो रहेगी, जितना मन दिन हो चली जाएगी, मनीषा के ऊपर है। क्यों, मनीषा क्या करेगी रह के, जब मनीषा को कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ उसका मेन उसका पति ही नहीं रह रहा, और ये क्या बात रहेगी मनीषा को जितने दिन मन हो रहे, जितने मन, ये क्या, ये कौन सी बात हो गई यार? ये मुझे तो बात बिल्कुल भी नहीं सही कि मनीषा का जितने दिन मन हो रहे, जितने दिन मन हो ना रहे, ये चीज़ गलत है। ये कहना चाहिए मनीषा यहीं रहेगी, मेरे पास ही रहेगी और ज़िंदगी भर यहाँ रहेगी और सचिन के साथ रहेगी, और सचिन को भी मैं लेके आऊँगी सिवान। ऐसे बोलना चाहिए। पता नहीं कैसे कहते, और समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो कहती हूँ, जिसे नहीं भी सबूत लेके आ रहे तो आप एक्शन लीजिए। और मोनिका जी ने भी बताया है कि कोई भी एक्शन नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, बस इतना हुआ था कि सचिन जगत दीदी के लिए अब कि जो चैट हैं वीडियो नहीं बनाएगा, नहीं वायरल करेगा, बस इतना सा हुआ था, बाकी कुछ नहीं हुआ था। ये था एक नौटंकी हो रही थी, सचिन नाक रगड़ा, सचिन माफ़ी मांगा, सचिन ये सचिन वो, बहुत बड़ा केस, अरेस्ट होने का, कोर्ट कचहरी, कुछ भी नहीं हुआ है। सब एक ड्रामा हो रहा था सोशल मीडिया पे। दिमाग लगाइए यार, इतना पैसा किस, इतना जल्दी इतना पैसा कहाँ से आ गया कि एक पुरानी गाड़ी, एक प्लाट और एक नया घर खरीदना, एक नई गाड़ी खरीदना और बड़े बड़े से फंक्शन करना, ओह हो होटलों में, और शॉपिंग भी करना, ये सब इतना जल्दी कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? आप लोग खुद दिमाग लगाइए सच में यार। और इतना पैसा तो सरकार भी नहीं निकालने देती है, और उस पे भी वो भी लोन लेना पड़ता है। कैसे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या बोला है मुझे नहीं पता है। जो चीज़ें मैं वीडियो में देखूंगी, सबूत में देखूंगी, वही चीज़ें मैं जान पाऊंगी कौन सही है कौन गलत है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।